जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल जब टाइम मैगजीन के एक आर्टिकल में मोहम्मद जुबैर का नाम नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए सजेशन के रूप में दिया गया कि भाई इनको भी दिया जा सकता है, मतलब ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापकों को ये अवार्ड दिया जाना चाहिए क्योंकि ये भारत में इस प्रकार की न्यूज़ के खिलाफ काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि उस समय टाइम मैगजीन शायद इस बात को नोट करना भूल गया कि कितनी सारी खबरें ये खुद भी गलत तरीके से फैलाते हैं, और फिर नुपुर शर्मा वाला मामला तो शायद भूलने लायक या नज़रअंदाज करने लायक था ही नहीं। अब ऐसे में लेकिन जब इसका यही किया गया, मतलब कि सजेशन ही दिया गया, तो कई लोग खुश हो गए कि भैया देखिए खेतों में बहार आई है, ज़िंदगी में नई खुशियाँ आई हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें बोलने लगे। अब ऐसे में जब एक रिटायर्ड आईपीएस ने कुछ रेस वेस की बात करी तो कैसे कुछ लोगों को मिर्ची लग गई, इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद्य सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर करने के कारण चर्चा में है। पूर्व डीजीपी ने गुरुवार को नोबेल पुरस्कार को लेकर एक मीम शेयर किया जो उदारवादियों इस्लामवादियों को पसंद नहीं आया। उन्होंने इस मीम को देखने के बाद शेष पॉल वैद्य पर भड़ास निकालनी शुरू कर दी। दरअसल पूर्व डीजीपी वैद्य ने अपनी टाइमलाइन पर मीम टाइम मैगजीन द्वारा प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट करने के बाद एक दिन शेयर किया है। सोशल मीडिया पर इसे देखने के बाद वामपंथी पोर्टल द वायर की स्वयंभू पत्रकार रोहिणी सिंह आग बबूला हो गई। वो बिना सोचे समझे पूर्व डीजीपी को नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे, जबकि उनके ट्वीट में मोहम्मद जुबैर तो क्या किसी का नाम लिखा ही नहीं हुआ था। टाइम पत्रिका द्वारा बुधवार 5 अक्टूबर को मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को नोबेल शांति पुरस्कार के संभावित विजेताओं की सूची में रखने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। इसी बीच बिना किसी का नाम लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने भी नोबेल पुरस्कार के बारे में एक मीम पोस्ट किया। उन्होंने अक्षय कुमार, अनिल कपूर और नाना पाटेकर अभिनीत 2007 में रिलीज हुई फिल्म वेलकम का एक सीन ट्वीट किया। मीम में फिल्म का फेमस डायलॉग "अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे" लिखा हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट के कैप्शन में लिखा कि नोबेल शांति पुरस्कार और उसके बाद मुस्कुराता हुआ इमोजी लिखा है उन्होंने। इस पोस्ट पर स्पष्ट रूप से किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। इसके बावजूद द वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह आहत हो गई और उनको जवाब लिखा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो जिम्मेदार पदों पर आसीन हो, एक आईटी सेल ट्रोल के चक्कर में फंस गए। आप बागवानी, मिट्टी के बर्तनों या टोकरी बुनाई की कोशिश क्यों नहीं करते? महोदय, अगर आप सेवानिवृत्ति के बाद समय बिताना मुश्किल लगता है तो इन कामों को कर सकते हैं, ये सम्मानजनक शौक होते हैं। इसी के साथ ही कई सारे लोग हैं जो कि अब इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। मतलब रोहिणी सिंह के बाद वैद्य ने मजाकिया मीम पर तथाकथित वामपंथियों, इस्लामवादियों और जुबैर के ऑनलाइन समर्थकों ने पूर्व डीजीपी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। उनने कई तरह की बातें लिखी, जैसे कि खान शफीक और रहमान लिखते हैं कि आज हमारे देश की जो हालत है उसमें तुम जैसे पुलिस वालों का बहुत बड़ा हाथ है। इसी के ऊपर आदिल लिखते हैं, गधा, आपका नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। इसके आगे एक और नाम लिखा है, मोहसिन। ये लिखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद लोग सठिया जाते हैं। सोशल मीडिया पर रोहिणी सिंह द्वारा लगाई गई आग के बाद पूर्व डीजीपी ने एक और मीम शेयर किया, और ये भी बॉलीवुड फिल्म वेलकम का है। इसमें फिल्म का फेमस डायलॉग "अरे कौन भौंक रहा है बदतमीज" लिखा हुआ था। तो जाहिर सी बात है इसमें तो भैया और ज़्यादा मिर्ची लगनी थी। खैर, टाइम मैगजीन ने खुद को फैक्ट चेकर कहने वाले मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के संभावित विजेताओं की सूची में रखा है। इस सूची में अन्य नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, WHO, डेविड एटनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग, अलेक्सी नवलिन जैसे कई नाम हैं। मोहम्मद जुबैर वही शख्स है जिसके कारण कट्टरपंथियों ने देश में सरतन से जुदा का आतंक फैला रखा था। इस हिंसा के कारण उदयपुर के कन्हैयालाल साहू और अमरावती के उमेश कोले सहित कम से कम 6 हिंदुओं को जान गंवानी पड़ी थी। ऐसे व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की सूची में स्थान देना अत्यंत निंदनीय है, और ये टाइम मैगजीन के निम्न मानकों को भी दर्शाता है। याद दिला दी, कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद टाइम मैगजीन ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें इस्लामवादियों की करतूत को छिपाकर पीड़ित को उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया था। कन्हैयालाल की हत्या पर टाइम मैगजीन में लिखते हुए सान्या मंसूर ने कहा था कि गरीब हिंदू दर्जी ने पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की अपमानजनक टिप्पणियों का समर्थन करके इस्लामवादियों का गुस्सा मोल ले लिया। मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी, जो बेचारे आए थे वो तो बस गुस्से में थे और कुछ भी नहीं। गलती इनकी थी जो इन्हें सामने से जाकर सामने वाले को गुस्सा दिला दी। मतलब क्या बात करते हैं यार, समझ में नहीं आता। खैर, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे से वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।